बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नियोजन के प्रकारों के बारे में। अभी तक हमने नियोजन की सीमाओं का, नियोजन की विशेषताओं का, नियोजन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग कितने टाइप्स की होती है। ये हमारा बीएसटी क्लास 12 का चौथा चैप्टर है, जिसमें हम नियोजन के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखना नियोजन के प्रकार। नियोजन बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होती है हमारी एकल योजना, पहली हमारी क्या होती है एकल योजना। दूसरी हमारी होती है स्थायी योजना। एकल योजना के अंदर क्या क्या आता है? उद्देश्य, व्यू रचना, कार्यक्रम, बजट। जबकि स्थायी योजना के अंदर संस्था की नीतियां, संस्था की कार्यविधियां, संस्था की नियम, संस्था की विधियों के बारे में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एकल योजना क्या होती है। तो एकल योजना की जो नाम से दिख रही है सिंगल यूज प्लान है कि एक बार ही बनाए जाते हैं, उनका वापस से हम रीयूज नहीं करेंगे। ये साप्ताहिक बना दो या एक दिन का बना दो, उसके बाद आप फ्यूचर में कभी उसका यूज ही नहीं करो, उसको हम कौन सी प्लानिंग बोलेंगे? सिंगल यूज प्लान बोलेंगे। देखना, एकल प्रयोग योजना केवल एक बार ही प्रयोग घटना में की जाती है, यानी इसका किया जाता है कि एक बार किया जाता है। यह भविष्य में दोहराई नहीं जाती है। क्या नहीं की जाती? भविष्य में दोहराई नहीं जाती। इस योजना की अवधि किस पर डिपेंड करती है? परियोजना पर डिपेंड करती है। यह साप्ताहिक भी हो सकती है, एक माह भी हो सकती है। जैसे जैसे आपकी परियोजना बढ़ेगी वैसे वैसे आप योजना को बढ़ा सकते हो, परंतु इसका आगे यूज नहीं करना है। कभी कभी यह केवल एक दिन की भी हो सकती है। इसमें क्या क्या आएगा? बजट आएगा, कार्यक्रम आएगा, परियोजना आएगी, ये सारी शामिल होती है। अब बात करते हैं स्थायी योजना। स्थायी योजना एक समय अवधि के दौरान नियमित होती है, यानी कि जो घटनाएं नियमित रूप से घट रही है उनके लिए अपन प्लान थोड़ा लंबा बनाएंगे, उनका हर बार यूज करेंगे। देखो, एक स्थायी योजना एक समय अवधि के दौरान जो है ना नियमित रूप से जो घटनाएं घटित हो रही है, कैसी घटनाएं? जो नियमित रूप से घटनाएं घटित हो रही है ना, वहां के लिए अपन कौन सा प्लान बनाएंगे? स्थायी प्लान बनाएंगे। यह एक बार विकसित की जाती है, परंतु जरूरत पड़ने पर इसका समय समय पर अपन क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगी नीतियां, कार्यविधियां और नियम वगैरह आएंगे। अब बात करते हैं हम इनकी दोनों के मध्य अंतर का। यह देखो, स्थायी योजना क्या होती है? स्थायी योजना लंबी अवधि के लिए बनाई जाती है, साधारणतः 5 साल के लिए तो कम से कम बनाई जाती है। जबकि ये एक दिन की भी हो सकती है, एक महीने भी हो सकती है और 12 महीने के लिए भी हो सकती है। क्योंकि एकल योजना है, सिंगल यूज प्लान है, उसका हम भविष्य में योजना का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका उद्देश्य व्यापक होता है, लंबी अवधि तक होता है, जबकि इसका उद्देश्य निश्चित होता है, वो प्राप्त होने पर यह समाप्त कर देते हैं अपन उसको। आधार दीर्घकालीन योजना जितनी भी होगी वो स्थायी योजना होगी, जबकि एकल योजना स्थायी योजना पर ही आधारित होती है। एकल योजना किस पर आधारित? एकल योजना किस पर आधारित है? स्थायी योजना पर ही आधारित है। अब हम इनके अंदर एक एक पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या आता है। बेसिकली क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। नीतियां क्या होती है, व्यू रचना क्या होती है, उद्देश्य क्या होते हैं, ये सब अपन से पूछा जाएगा। देखना, सबसे पहले उद्देश्य। अब सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? उद्देश्य। उद्देश्य क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? उद्देश्य वह चीज होती है जहां पर प्रबंधकों को पहुंचना है। मान लो मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए मुझे सेल्स करनी है 200 करोड़ की, मुझे प्रॉफिट कमाना है इस साल 500 करोड़ का। ये मेरे क्या हो सकते हैं? उद्देश्य हो सकते हैं, जहां तक मुझे पहुंचना है। ये सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव है। उद्देश्य प्रबंध का वह गंतव्य स्थान है, उसे भविष्य में वहां पहुंचना है। साधारणतः यह कहा जा सकता है कि एक उद्देश्य आप क्रिया के अंत का परिणाम जो अपन प्राप्त करना चाहते हैं ना, वही उद्देश्य है। ये पर्टिकुलर अपन क्रिया में लास्ट में क्या रिजल्ट चाहते हैं वो क्या माना जाएगा? उद्देश्य माना जाएगा। जैसे मुझे 500 करोड़ की सेल करनी है इस महीने के लास्ट तक, मुझे इतने कस्टमर को एडेड करना है मेरी सेल्स में, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। उदाहरण का भाई, इसको बिक्री कितने % बढ़ानी है? 10% से बिक्री बढ़ाना है, इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इसको 20% से लाभ कमाना है, ये उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ये सामान्यतः उद्देश्य हमेशा याद रखना उच्च स्तर प्रबंधन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव कौन बनाता है? हाई लेवल, टॉप लेवल के लोग बनाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको बनाता है। नेक्स्ट देखना, स्ट्रैटेजी। क्या आ गया? व्यू रचना। व्यू रचना क्या होती है? संस्था की एक रूपरेखा प्रस्तुत करती है।
संस्था को कैसे कार्य करना है, उसकी रूपरेखा कौन बताएगी, व्यू रचना, स्ट्रेटेजी क्या है। आपने कह तो दिया मुझे उद्देश्य 20% सेल्स बढ़ानी है, अब मेरे को 500 करोड़ सेल्स करनी है, मुझे 50 लाख का प्रॉफिट कमाना है, ये आपके उद्देश्य तो हो गए, बट उसकी रूपरेखा कैसे होगी, इसको अचीव कैसे करेंगे, वो होती है व्यू रचना। उसकी स्ट्रेटेजी क्या, उसको पाएंगे कैसे अपन उद्देश्यों को, ये क्या चीज होती है, ये चीज होती है स्ट्रेटेजी। ये कहा जा सकता है व्यू रचना एक व्यापक योजना है, ये लॉन्ग टर्म के लिए व्यापक योजना हो सकती है जो उद्देश्यों को पूरा करेगी। ये 3 प्रकार से हो सकती है, दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे, कार्यों की क्रियाविधि का चुनाव करेंगे, कार्यों को कैसे प्राप्त करना, उसके कौन कौन से स्रोत है उनका पता लगाएंगे। इनमें जब व्यू रचना बनाएंगे व्यावसायिक पर्यावरण को ध्यान में रखेंगे। व्यावसायिक पर्यावरण कौन कौन से होते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल, ये सब पर्यावरण होते हैं, टेक्नोलॉजिकल, इनका हम ध्यान रखेंगे जब भी व्यू रचना बनाएंगे। जैसे देखो इसने बोला है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी, तकनीकी पर्यावरण जो संगठन की व्यू रचना को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इनका भी हम व्यू रचना में ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखना क्या कहता है, कार्यक्रम, प्रोग्राम्स क्या होते हैं। प्रोग्राम क्या होते हैं, कोई भी विस्तृत विवरण होते हैं किसी भी चीज की, किसी भी परियोजना की। प्रोग्राम्स क्या होंगे, उसका विस्तृत विवरण होंगे जो आवश्यक उनकी उद्देश्य, उनकी नीतियां, उनके कार्यविधियां, उनके नियम, कार्यों, मानवीय, भौतिक संस्थाओं या किसी कार्य को करने की बजट की रूपरेखा बनाएंगे। देखो प्रोग्राम के अंदर बेसिकली सब आ जाते हैं कि हमको उद्देश्य ये प्राप्त करना है, नीतियां ये होगी, प्रोसीजर ये होगा, बजट इतना होगा, इन सब का विस्तृत विवरण क्या बन जाता है, एक प्रोग्राम बन जाता है, कार्यक्रम बन जाता है। इसमें सभी क्रियाएं शामिल होगी, सभी नीतियों को शामिल किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना बजट। बजट क्या होता है, काफी बार एमसीक्यू भी पूछा है। बजट हमेशा कैसे होता है, संख्यात्मक होता है। आपसे पूछेगा जो आप भविष्य में परिणाम चाहते हैं उनको संख्यात्मक रूप से क्या कहते हैं, अपन बजट कहते हैं। बजट मान लो कि आपको इस साल आपको बजट मिला 10 लाख का कि आपको इसी चीज में पैसा खर्च करना है, तो हमेशा बजट हमेशा कैसा होता है, संख्यात्मक होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये सारी क्या होती है, बजट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जहां तक आपको पहुंचना है। देखो यह एक ऐसी योजना है जो भविष्य के तथ्यों और संख्याओं को परिभाषित करती है। जैसे बिक्री बजट बना देना, सेल्स का, बिक्री का अनुमान होगा कि मुझे इतने लाख की सेल्स करनी है, इसका अनुमान लगा दूं। फैक्ट्री में उत्पादन की चरम सीमा का भी हम बजट बना सकते हैं। कर्मचारी की कितनी आवश्यकता होगी, इसका बजट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बजट सभी संख्याओं को प्रदर्शित करता है। वास्तविक संख्याओं की संभावित संख्याओं से आसानी से फिर तुलना कर सकते हैं। अपन ने बजट बनाया 10 लाख का, उसमें खर्चा हुआ 8 लाख का, फिर इन दोनों में अपन तुलना करना आसानी से हो सकता है, क्योंकि बजट हमेशा कैसा होता है, संख्यात्मक होता है। आगे देखना नीतियां। नीतियां यानी पॉलिसी। पॉलिसी क्या करती है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश बताती है। भाई आप कहीं भी फंस गए, वो क्या कहता है कि सर ये हमारी पॉलिसी में नहीं है, ये काम हमारी पॉलिसी से बाहर है। तो पॉलिसी क्या होती है, ये पॉलिसी होती है, इनका विवरण होता है कि अपन को ऐसे प्राप्त करना है, ये मार्गदर्शन बताती है। इनको सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है वह सिद्धांत ही नीतियां कहलाती है। आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, परंतु लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सिद्धांत आप ध्यान में दे रहे हो उसको क्या कहेंगे, नीतियां कहेंगे। ये प्रबंध को क्या करेगी, मार्गदर्शन का कार्य करेगी। नीतियां सामान्य कथन में वो मार्गदर्शन है या विशेष दिशा है जिस पर अपन को आगे का मार्ग बताती है। ये नीतियां क्या बताती है, मार्गदर्शन बताती है, ठीक है ना। लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना है उसकी दिशा बताती है नीतियां। नीतियां बड़ी से लेकर छोटी भी हो सकती है, किसी भी स्तर पर नीतियां बन सकती है। नेक्स्ट देखना प्रोसीजर। प्रोसीजर को बोलते हैं कार्य विधियां या प्रक्रिया। किसी भी क्रिया को करने की बहुत सारी विधियां होती है, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, कार्य विधियां। देखो प्रक्रिया से तात्पर्य दैनिक गतिविधियों के संचालन से है। कार्य कैसे संपन्न होगा उसकी विस्तृत विधि क्या कहलाएगी, प्रक्रिया कहलाएगी। कि पर्टिकुलर कार्य कैसे कंप्लीट होगा ये कौन बताएगी, ये हमारी बताएगी प्रक्रिया। जैसे खाना बनाते हैं अपन, तो खाने बनाने की भी क्या होती है, कार्य कैसे संपन्न होगा उसकी भी प्रक्रिया होती है। कि पहले मान लो रोटी बनानी तो आटा लेंगे, उसमें थोड़ा पानी डालेंगे, फिर उसको गूंदेंगे, फिर तवे पे रखेंगे, इसकी प्रक्रिया है ना। वैसे ही संगठन में बहुत सारे कार्य होते हैं, उनको कैसे संपन्न करना है
उसकी विधि प्रक्रिया कहलाएगी। ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। हमेशा क्या होती है प्रक्रिया? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि कालानुक्रमिक होती है, एक सीक्वेंस में होती है कि पहले ये काम, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये हो सकती है। फिर आके ये उत्पादन से पहले माल मंगाने की कोई क्रिया हो सकती है। भाई प्रक्रिया हो सकती है, नहीं आपको प्रोडक्शन करना 10 लाख टन का या इतनी कैपेसिटी का, तो आप पहले माल मंगाओगे, इसकी भी एक प्रोसीजर होगा कि माल कैसे मंगाना है, वो उसका भी एक प्रोसीजर होगा। ये होती है प्रक्रिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है नियम। देखो किसी भी संगठन के कुछ लिखित नियम होते हैं। नियम हमेशा कैसे होते हैं? लिखित होते हैं, विशिष्ट विवरण होते हैं। नियम विशिष्ट विवरण है जो ये बता दे कि किसी परिस्थिति में अपन को क्या करना है। ये हमेशा लचीलेपन की इजाजत नहीं देते हैं। याद रखना, नियम सख्त होते हैं, उनमें कोई भी लचीलेपन की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। अगर आपने गलत काम किया, ये नियम है तो आपको सजा होगी, तो वो नियम होता है। आपने ट्रैफिक रूल का पालन नहीं किया तो आपको सजा होगी, वहां कोई ढीलाबंदी नहीं चलेगी, कोई लचीलेपन नहीं चलेगी। वैसे ही संस्था में आपने कुछ गलत काम या कुछ भी किया है, उसके लिए आपको भुगतना पड़ेगा हर्जाना। उसमें कोई भी लचीलेपन की आवश्यकता या रूप नहीं हो सकता। ये प्रबंधकों द्वारा निर्णयों का प्रतिबिंब होते हैं। अमुक कार्य को किसी निश्चित रूप से करना ही है, निश्चित रूप से नहीं होना है। ये सरल योजनाएं होती है, इनमें न तो कोई समझौता होता है, न ही कोई परिवर्तन होता है। बस ये होती है रूल्स। नेक्स्ट देखना, विधि। किसी भी कार्य को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे व्यवहार उपलब्ध होते हैं, जिससे उद्देश्यों को क्या कर सकते हैं अपन? निष्पादित कर सकते हैं। किसी भी कार्य करने की बहुत सारी विधियां होती हैं, बहुत सारे साधन उपलब्ध होते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं। यह प्रक्रिया के चरण के घटक से निपटता है तथा यह स्पष्टीकरण करता है कि चरण कैसे कंप्लीट होगा। प्रत्येक कार्य के भिन्न भिन्न हो सकती है कार्य हेतु विधियां। हम विधि का चयन कैसे करेंगे? भाई समय कम लगे, जिसमें पैसा कम लगे, प्रयास कम लगे, उस विधि का अपन चयन करेंगे जो अपने लिए क्या हो? सर्वश्रेष्ठ हो। किसी कार्य को करने के बहुत सारे विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से जिसमें अपन को समय, धन, पैसा वगैरह सब कम लग रहा है, उसका अपन चयन करेंगे। पर्टिकुलर कार्य करने की बहुत सारी विभिन्न विधियां होती हैं, उनको अपनाते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं नीतियां और कार्य विधियों में क्या अंतर होगा। नीतियां संगठन के उद्देश्यों से प्राप्त होती है, जबकि कार्य विधि क्या करती है? नीति को कार्यान्वित करती है। कार्य विधि बताती है कि नीति को कैसे अचीव करना है। नीतियां कौन बनाता है? हमेशा उच्च प्रबंधक बनाता है, जबकि कार्य विधियां निम्न स्तर के प्रबंध द्वारा बनाई जाती है। देखो उन्होंने तो उद्देश्य बना दिए, नीतियां बना दी, अब उनको पाना कैसे वो लोअर लेवल बताएगा। यह साधारण रूप से बनाई जाती है, जबकि यह विशिष्ट रूप से बनाई जाती है। नेक्स्ट देखना, नियम और नीतियों में अंतर। नियम क्या होते हैं? विशिष्ट विवरण होते हैं, जबकि नीतियां क्या होती है? लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो सिद्धांत होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? नीतियां कहते हैं। नियम में कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जबकि नीतियों में परिवर्तन कर सकते हैं, वो लोचदार होती है। उद्देश्य, नियम बनाने का उद्देश्य क्या होता है? अनुशासन रखना, संस्था में अनुशासन बनाए रखना, जबकि नीतियां सोच विचार कर बनाई जाती है, जो हमको मार्ग बताती है। आधार, नीतियों को पूरा करने के लिए नियम बनाए जाते हैं और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या बनाई जाती है? नीतियां बनाई जाती है, यानी एक दूसरे को आधार प्रस्तुत करते हैं। ये सारे अपन ने डिस्कस किए एकल योजना और स्थायी योजनाओं के प्रकार। एकल योजना से आप क्या समझते हैं, स्थायी योजना से आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, नीतियां और नियम में अंतर, ये काफी बार पूछा गया है। ये हमारा चैप्टर अब एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।